की शुरुआत में हमें दुनिया का एंड दिखाया जाता है। यहाँ रिसोर्सेज खत्म होने के साथ साथ वहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई। गर्मी के अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघलने लगी। इस बर्फ में जमे वायरस ने जमीन पर कई किस्म की वबाएं फैला दी, जिससे बचे कुछ इंसान भी मारे गए। सभी मुल्कों की गवर्नमेंट और कई अमीर लोगों ने इस मुल्क को छोड़ने का फैसला किया। रॉकेट के जरिए दूसरे प्लेनेट पर जाने लगे, लेकिन उनका फैसला इतना अचानक था कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो दूसरे प्लेनेट जाएंगे कैसे और वहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे। ऐसे में बहुत सारे रॉकेट स्पेस में जाते ही तबाह हो गए और बहुत से लोग स्पेस में ही मारे गए। दुनिया में बचे कुछ आदमी जो रह गए थे वो भूख और प्यास से मर गए और कुछ आपस में लड़कर मारे गए। अब हमें दुनिया पर बची हुई एक इंसान ईवा को दिखाया गया, जो वहाँ मिलिट्री बेस में एक रोबोट के साथ रहती थी। मिलिट्री बेस उसके डैड ने बनाई थी और ये रोबोट भी उसके डैड का था। वो ईवा के घर के बाहर सिक्योरिटी करता था ताकि ईवा को कोई नुकसान न पहुंचा सके, कोई ईवा की चीजें चुरा कर ले जाए। आज भी जब ईवा कुछ जरूरी सामान लेने के लिए नीचे जाती है तो रोबोट उस वक्त भी उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जगह पानी नहीं पीना और अपनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई को जरूर लेकर जाना। हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है। तबाह हुई दुनिया में ईवा एक सुपर स्टोर ढूंढ कर वहाँ सामान लेने चली जाती है। वहीं पर उसे लेवेंडर सीड्स मिल जाते हैं। जानती थी कि आजकल के दौर में इसे उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद उसने हारी नहीं थी। वो इन सीड्स को लेकर बाहर आ गई। आज उसे यकीन था कि उसे ढूंढने पर कोई सर्वाइवर तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तो उसने सुपर स्टोर के बाहर अपनी लोकेशन लिख दी। अगर कोई सर्वाइवर जिंदा हो तो वो उसके साथ आकर जिएगा। जब ईवा अपने घर आई तो हमने देखा कि रोबोट उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन हर मर्तबा ईवा को घर जाने के लिए इस रोबोट को पासवर्ड बताना पड़ रहा था। चाहे ईवा 10 मर्तबा भी गाड़ी से घर तक क्यों न जाती। ईवा इस चीज से तंग आ गई और उसने गलत पासवर्ड बता दिया। गलत पासवर्ड बताने पर रोबोट ने सीधा उसके ऊपर गन तान दी। अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से ईवा सही पासवर्ड लगा देती है, फिर घर चली जाती है। कपड़ों के समेत शावर लेती है ताकि जो भी नीचे का वायरस उसके कपड़ों पे लगा हो वो हट जाए। जल्दी अपने काम पे लग जाती है। उसने घर के अंदर एक ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ था, जिसमें वो अपनी जरूरत का सामान उगाती थी। उसकी अकेली जिंदगी में कुछ और था भी नहीं। अपने लिए सामान उगाना, अपने लिए सप्लाईज लाना और अपने लिए खुद एनर्जी बनाना। आज वो अपने घर की छत पर सोलर इंस्टॉल कर रही थी ताकि कोई एनर्जी वेस्ट ना हो। ये सारा काम वो खुद करती थी। रोबोट बस सिर्फ घर के चारों ओर घूमता रहता था। दिन काम करते हुए ईवा रोबोट से मजाक कर रही थी, लेकिन ये एआई है, ये मजाक को नहीं समझते। अब ईवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है और रोबोट यहाँ पे उसे शादी की डेफिनेशन बता रहा होता है कि एक रोबोट और इंसान की शादी नहीं हो सकती। वह कहती है कि मेरा क्या होगा, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। यहाँ उसके और रोबोट के दरमियान की बातों से हमें पता चलता है उसके डैड ये बेस बनाने के बाद बटालियन पे गए थे और ईवा को बता दिया कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन सालों बीत गए, वो अब तक नहीं आए। रोबोट भी ईवा की थोड़ी थोड़ी बात समझने लगा। रोबोट ने कहा कि मैं अब सिर्फ 40 साल तक काम कर सकता हूँ, मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। ईवा ने फिर मजाक में कहा कि कोई बात नहीं, मैं फिर अपने लिए दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। खैर ईवा फिर रोबोट के रूल्स पूछने लग जाती है। वो कहता है कि हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो रूल ये था कि उन्होंने इंसान के दिए हुए सारे रूल्स को फॉलो करना था। तीसरा रूल ये था कि उसे खुद को जिंदा रखना होगा, लेकिन शर्त ये थी कि उसके जरिए इंसानों को नुकसान न पहुंच रहा हो, वो इंसानों का ऑर्डर न मान रहा हो। वो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें चौथे काम के लिए भी बनाया गया था, एनर्जी सोर्सेज ढूंढने के लिए। रोबोट ने कहा नहीं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी रोबोट हूँ, चीजें इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया। कहता है मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है और यहाँ कोई ना आ सके उसके लिए। मेरे मुताबिक अनजान शख्स वो है जो पासवर्ड नहीं जानता। ईवा कहती है कि खैर है, अगर वो अनजान था और उसे पासवर्ड नहीं आता था, लेकिन अगर वो मर रहा था तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। कहती है कि याद नहीं है वो टाइम जब तुम्हारी ड्यूटी चेक पोस्ट पर थी और तुमने लोगों को जाने नहीं दिया, वहाँ गर्मी से मर रहे थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड नहीं पता था। तुम और तुम्हारे जैसे रोबोट ने उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने भी नहीं दिया। बेचारे सभी इंसान मारे गए। रोबोट को बताती है कि तुम जैसे लोगों की वजह से यहाँ सारे लोग मारे गए, लेकिन फिर तुम सबको रिप्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरे बस में होता तो मैं सब कुछ दोबारा रिप्रोग्राम करती और तुम्हारे दिमाग में वापस सब कुछ डालती। तुम कितनी बड़ी गलतियाँ कर जाते हो। अभी तक ईवा को रोबोट के साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता था और वो रोबोट से ही डरती थी। वो इस रोबोट को बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारे काम उसके डैड को आते थे। क्रिसमस आने वाला था। तभी ईवा ने रोबोट से कहा कि तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं चाहिए। रोबोट ने जवाब दिया हम
रोबोट गिफ्ट्स नहीं लेते। ईवा को फिर से अपनी दुखी बात याद आ गई कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक रोबोट के साथ गुजार रही है। आखिर उसने रोबोट से कहा कि कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो। और सोचने के बाद रोबोट शाम में उसके पास आया कि अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो तो मुझे एक आंख दे दो। आई ताकि उस आंख से मैं सब कुछ देख पाऊँ। ईवा ने हैरानी के साथ उसकी तरफ देखा और कहा हो सकता है। इस दिन हमने देखा कि ईवा एक आर्टिफिशियल ट्रेन लेने के लिए दोबारा से नीचे आई है, क्योंकि अब असली ट्रीज दुनिया में नहीं थे और उसे क्रिसमस के लिए एक अच्छा सा ट्री डेकोरेट करना था। इससे पहले आर्थर ने उसे दोबारा इंस्ट्रक्शन दी कि ऑक्सीजन साथ लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना है। ईवा जब अपना सामान देकर वापस आई तो रोबोट ने उसे वापस से पासवर्ड पूछा। ईवा ने उसे पासवर्ड बता भी दिया, लेकिन फिर भी उसने उसके ऊपर गन तान दी। इस मतलब ईवा ने गलत पासवर्ड बताया था। हर 3 महीने बाद रोबोट का पासवर्ड रिन्यू हो जाता है। नया पासवर्ड दरअसल ईवा के डैड के जर्नल पे था। ये सारे पासवर्ड ईवा के डैड ने सेट किए थे। उससे एक डायरी में लिख दिया था और डायरी घर के अंदर थी। जब तक उसे ये पासवर्ड नहीं बताती घर के अंदर नहीं जा सकती। पासवर्ड नहीं बताएगी ये रोबोट के अंदर जाने नहीं देगा। यहाँ पे रोबोट की मिन्नतें करने लग जाती है, लेकिन रोबोट के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो प्यास भी बहुत लगी थी। ईवा को जितने पासवर्ड आते थे उसने सारे रोबोट के सामने बोल दिए, लेकिन सारे गलत थे। ईवा अब रोबोट को समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो रोबोट, दुनिया में सिर्फ मैं ही बची हूँ और तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए बनाया गया है। तुम मुझे घर के अंदर जाने दो, मैं जर्नल लेकर तुम्हें सही पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन रोबोट उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और ने इस बार भी ईवा की कोई बात नहीं मानी, इसलिए ईवा दूर जाकर बैठ गई। जब रोबोट का ध्यान भटक जाएगा तो वो उसे चकमा देकर घर के अंदर चली जाएगी। और जब ऐसा ईवा ने करने की कोशिश की तो रोबोट ने सीधा गन तान दी। ऐसा करना उसके लिए बहुत खतरनाक था। वो अपने ही घर के अंदर जाने के लिए तरस रही थी। कुछ देर बाद ईवा एक नए प्लान के साथ रोबोट के सामने आती है और कहती है कि देखो, तुम मुझे अंदर जाने दो, कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। बोर्ड ने बोला इस दुनिया में एक भी दरख्त नहीं है तो तुम्हें कुल्हाड़ी चाहिए किस लिए? यानी रोबोट को सब कुछ याद है, ईवा भी याद है, लेकिन वो अपने प्रोग्राम की वजह से मजबूर था। जो शख्स रोबोट को पासवर्ड नहीं बताता वो उसके लिए अनजान था, इसलिए वो उसे अंदर जाने नहीं दे सकता। रोबोट को ईवा याद भी थी, लेकिन जब तक वो उसे पासवर्ड नहीं बताती वो उसे अंदर नहीं जाने दे सकता। तब ईवा उसकी मिन्नतें करनी शुरू कर जाती है और उसके सामने गुड़गुड़ाती है कि तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, जर्नल देखकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता दूंगी। रोबोट उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। ईवा कहती है कि चलो ठीक है, तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो और तुम भी मेरे साथ पीछे पीछे चलो। अगर मैंने तुम्हें सही पासवर्ड नहीं बताया तो तुम मुझे उसी वक्त मार देना। अभी उसे रोबोट ने बताया कि हमारा काम इंसानों की मदद करना है, ना कि उन्हें मारना। वो कहता है कि मैं सिर्फ उसी आदमी को मार सकता हूँ जो मेरे लिए अनजान है, और जो मेरे लिए अनजान है उसको पासवर्ड नहीं आएगा। रोबोट की इन हरकतों को देखकर ईवा ने अब ट्राई करना भी छोड़ दिया और आज रात वो कैंप में ही सोई। सारी रात वो कैंप में ही रही। उसने कहा शायद रात को कोई रास्ता निकल आए और वो अपने घर में चली जाए, लेकिन रोबोट वहाँ से हट ही नहीं रहा था। अगली सुबह ईवा का भूख और प्यास से बुरा हाल था। उसका घर जाना बहुत जरूरी था। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने अपने कपड़े उतारे और उसको उल्टा करके पहन लिया और अपना मुंह ढक के रोबोट को कहा कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ और मुझे एक मदद चाहिए। बोर्ड के रूल्स के मुताबिक रोबोट का फर्ज बनता है कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि वो एक रिफ्यूजी है। कोई भी रिफ्यूजी बड़ी आराम से पनाह ले सकता है अगर उसे अपने मुल्क में खतरा हो। तभी रोबोट इससे पूछता है कि तुम किस तरह के रिफ्यूजी हो, डिजास्टर रिफ्यूजी और पॉलिटिकल रिफ्यूजी। ईवा को इतना पता था कि डिजास्टर रिफ्यूजी को दूसरे मुल्क नहीं आना पड़ता, इसलिए उसने बोला कि मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूँ। कि कहने का मतलब था कि वो एक ऐसे मुल्क से आई है जहाँ जंग चल रही है। रोबोट ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम पीछे से घूम कर आओ। रोबोट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो उसे पूरा स्कैन करना चाहता था। ईवा अपनी जगह वापस गई और उसने अपना हुलिया वही ईवा वाला बना लिया और वो रोबोट के सामने आ गई। और यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी। रोबोट ने जब उसका स्कैन किया तो उसे पता चल गया कि वो कोई रिफ्यूजी नहीं है और उसे पनाह देने से मना कर दिया। ईवा जब तीसरी मर्तबा रोबोट के सामने आई तो रोबोट ने उसे कहा कि मैंने एक अनजान शख्स और एक रिफ्यूजी को देखा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैंने उन दोनों को भगा दिया। ईवा को तभी मालूम हुआ कि रोबोट को चीजें याद आने लग गई है। रोबोट से कहती है कि चलो तुम मुझे अंदर जाने दो, लेकिन इस बार भी रोबोट ने पासवर्ड पूछ लिया। खाकर ईवा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो रोबोट से कहती है अगर इस बार कोई रिफ्यूजी आए तो उसे जरूर पानी दे देना। ईवा को प्यास बहुत लगी थी। वो दोबारा से रिफ्यूजी की शक्ल इख्तियार करके रोबोट के सामने आई और उससे पानी मांगा,
लेकिन रोबोट ने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। रोबोट कहता है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। ईवा उस पे चिल्लाती है गुस्सा होकर कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ और एक मुल्क से भाग कर आई हूँ जहाँ जंग हो रही है। रोबोट ने बोला तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन तो जरूर देनी होगी कि तुम हमारे मुल्क में रहना क्यों चाहती हो। ईवा ने एक झूठी कहानी बनाई कि जंग में उसके माँ बाप मारे गए और वो अब अकेली रहती है और उसकी जान को भी खतरा है। मैं यहाँ आ गई। तभी वो रोबोट से दोबारा पानी मांगने लगती है, लेकिन रोबोट उसे कहता है कि मैं तभी रिफ्यूजी को पानी दूंगा जब मैं ईवा को पानी दूंगा, पर ईवा को मैं पानी तब दूंगा जब वो पासवर्ड बताएगी। लेकिन ईवा को पासवर्ड ही तो याद नहीं था। एक और रात ईवा ने बाहर गुजारी। भूख और प्यास से उसका जिस्म कमजोर हो गया था और वो रोबोट के सामने गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी तो दे दो, एक सेकंड मुझे अंदर जाने दो। लेकिन रोबोट उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। रोबोट कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर तो देता, लेकिन अगर तुम दुनिया की आखिरी इंसान होती। लेकिन कल ही मुझे एक रिफ्यूजी और अनजान लड़की मिली, उन दोनों के जिंदा रहने की वजह से तुम्हारी कदर कम हो गई है। ईवा की बॉडी में कोई भी ताकत नहीं थी कि वो रोबोट के साथ बहस करती। रोबोट उस पर तरस खाकर उसे कहता है कि यहाँ करीब में ही एक पावर प्लांट है, हो सकता है वहाँ कोई इंसान हो क्योंकि उसके चलने का पता अक्सर रोबोट को हो जाता है। वहाँ पे इंसान होंगे तो वहाँ पीने और खाने के लिए भी चीजें मौजूद होंगी। ईवा कुछ सोचे समझे वहाँ सीधा चली गई। उसके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम था क्योंकि उसकी सारी ऑक्सीजन सिलेंडर उसके घर के अंदर थी, लेकिन फिर भी वो पावर प्लांट के अंदर गई। ये पावर प्लांट बहुत ज्यादा गहरा था, वो पहुंचते हुए भी काफी टाइम लगा, लेकिन खुशी की बात ये थी कि उसे वहाँ कुछ पानी की बॉटल्स मिली। वह अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ पानी की सारी बोतल खाली थी। और बहुत बुरी चीज थी कि पावर प्लांट में एक रेडिएशन निकल रही थी जो ईवा की बॉडी के लिए बहुत खतरनाक थी। वो ईवा को काफी नुकसान पहुंचा सकती थी और ईवा को पहुंचा भी दिया। वो जैसे तैसे करके अपने घर वापस आई। आखिरी मर्तबा ट्राई करती है अपनी जान बचाने के लिए उस रोबोट को मारने की कोशिश करती है। वो अपनी गाड़ी रोबोट के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये रोबोट बहुत मजबूत स्टील से बना है, ऐसे में रोबोट तो नहीं मरा लेकिन उल्टा गाड़ी जल गई। अगली सुबह देखने को मिलता है कि ईवा के पास बिल्कुल ताकत नहीं है और उसके पास चंद सांसें ही बची थी। मरने से पहले उसके पास कुछ लेवेंडर के सीड्स थे, तो उसने वो जमीन में गाड़ दिए कि शायद कभी ये उग जाए। ये देखकर रोबोट उसके पास आता है और उसे रात में हुई सारी कहानी बताता है कि एक अनजान ने उस पर हमला कर दिया। ईवा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी और वो रोबोट से पानी मांग रही थी, लेकिन रोबोट उसे कह रहा था कि मुझ पर और यहाँ पर हमले हो रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी और पोस्ट नहीं छोड़ सकता। ईवा को डिहाइड्रेशन की वजह से हेलुसिनेशन भी हो रहे थे। उसके साथ वो चीजें हो रही थी जो वो सोच भी नहीं रही थी। उसने अच्छे कपड़े पहने थे और वो एंजॉय कर रही थी एक अच्छी दुनिया में। ये मर्तबा उसे हेलुसिनेशन हो रही है कि उसके बाबा उसे पानी पिला रहे हैं। सामने देखती है कि यहाँ पे उसका रोबोट था जो उससे पासवर्ड मांग रहा था। ईवा के पास बोलने की ताकत भी नहीं थी। रोबोट उसे कहता है कि अगर तुम मर गई तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। उसकी बातों पर कोई अटेंशन नहीं देती और उससे आखिर ख्वाहिश करती है लेवेंडर के सीड्स को पानी दे देना। कहते ही ईवा मर गई और रोबोट ने अपना नया पासवर्ड लेवेंडर सेट कर दिया। रोबोट को दुनिया के आखिरी शख्स मरने पर भी कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इसका कंक्लूजन ये है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरफ फीलिंग्स नहीं रख सकते, वो इंसानों के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। और बस यही बताते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।